अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम ईद उल अज़हा यानी बकरीद के बारे में बात करेंगे। बकरीद आने वाली है। इस दिन मुसलमानों के ज़रिए कुर्बानी की जाती है। जानवरों के गोश्त घरों में बेशुमार रहते हैं और अच्छे अच्छे पकवान गोश्त के बनाए जाते हैं। ऐसे में जो लोग बीमार हैं उनको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह गोश्त वगैरह खाना चाहिए, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर रहे डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब। आइए उनसे जानते हैं कि बकरीद पर किस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जी माशाल्लाह, ईद उल अज़हा बहुत करीब है और हम सब जिस तरीक़े से ईद उल फ़ित्र का जश्न मना चुके हैं और अब हम ईद उल अज़हा के जश्न मनाएंगे। हमारे लोगों में शायद ये मालूमात बहुत कम हैं कि ईद उल अज़हा के असल में त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ईद उल अज़हा का त्यौहार जो है, जहाँ एक तरफ यादगार इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है, वहीं जो है जो असल बात है, जैसे कि हम 30 रोज़े रख करके ईद उल फ़ित्र मनाते हैं, उसी तरीक़े से हज के अरकान मुकम्मल करने के बाद जब हज मुकम्मल हो चुका होता है, उस खुशी में जो है ईद उल अज़हा मनाया जाता है और ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो उसके बाद के बहुत से अरकान हैं। जो साहिब हैसियत है वो कुर्बानी भी करता है। कुर्बानी का गोश्त जो होता है वो आम तौर से तक़सीम किया जाता है और वो गोश्त जो होता है वो उमूमन, जैसा कि उलमाए कराम बाकायदे बेदार करते रहते हैं आवाम को, कि जानवर जो है वो सेहतमंद हो, बीमार ना हो, ऐबी ना हो, तो ज़ाहिर है कि वो गोश्त ताज़ा होता है और लोगों के घरों में जाता है, उसके नुकसान पहुंचाने के चांस बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन उसमें जो हम तेल मसाला का इजाफ़ा कर देते हैं बेहिसाब और मुख्तलिफ़ पकवानों का सामान पैदा कर देते हैं अपना जायका बढ़ाने के लिए, तो उसमें और लोग ज़्यादा खा भी लेते हैं। तो इत्दाल पर रहना चाहिए। हर चीज़ की एक बताई गई चीज़ें कि कितना हमें खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। इसमें जो बड़ी बात वो ये है कि अगर हम सरसों के तेल के साथ सादा बनाएं खड़े मसाले के साथ, तो वो इंशाल्लाह कभी नुकसान नहीं करेगा। ख़ास तौर से दो प्याज़ा बनाया जाए या यखनी टाइप का बनाया जाए। वो हजरात जो बीमार हैं, जो शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो उनके लिए है कि अगर वो कि कुर्बानी का गोश्त कभी नुकसान नहीं करता, सिर्फ उस सूरत में कि हम अपने फ्रीज़ को अपने घरों में भर करके रख लें और महीनों खाएंगे, तो ज़ाहिर प्रोसेस की शक्ल में होगा, वो नुकसान करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि शरई तौर पर उसको तक़सीम कर दिया जाए और महफूज करने के जो तरीक़े हैं उसके मुताबिक अपना रख लें आप ज़रूरत भर। लेकिन ये ख़ास ख्याल रहे कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है उनके घरों तक पहुंचना चाहिए। दूसरे खाने पीने में ये रहे कि आपका जो निज़ाम हज़्म है वो कितना कबूल करता है, वो देखने की चीज़ होती है। जो फैटी लिवर के मरीज़ हैं उनको ख़ास ध्यान देना चाहिए कि वो जो है चिकनाई से ख़ास परहेज़ रखें, चूँकि गोश्त जो है ये क्या लहम शहम सब दोनों बराबर होते हैं, इसमें चर्बी भी होती है। चूँकि जो भी बकरा होता है वो पाला हुआ होता है, सेहतमंद होता है, उसमें चर्बी ऑलरेडी मौजूद है, चिकनाई, तो मज़ीद चिकनाई की ज़रूरत है ही नहीं। इसका ख़ास ख्याल रखें, इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। शुक्रिया दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।